करीनी से सजी हुई मिठाई की टोकरियों में से मोनू ने धीरे से एक मिठाई निकाल ली। छोटे भाई ने देखा तो वह धीरे धीरे टोकरियों के पास सरकते हुए गया और जैसे ही एक टोकरी में हाथ डाला, माँ कमरे से चीखते हुए आई। नालायक कहीं का, बोली थी ना कि ये मिठाइयाँ मामा के घर ले जाने के लिए है, क्यों हाथ लगाया इसमें? माँ, पहले भैया ने चुपके से हाथ लगाया था, उसने तो पता नहीं कितनी मिठाइयाँ निकाल कर खा लिए हैं, सोनू ने मासूमियत से कहा। माँ गुस्से से तमतमा गई और एक चाटा रसीद कर दिया सोनू के गाल पर। माँ के इस क्रोध को देख पिताजी ने अपना गुस्सा माँ को दिखाया और बोले, अरे भाग्यवान, क्यों मारा बच्चे को? आपने देखा नहीं क्या किया था इसने? एक मिठाई ही तो ले लिया था इसने। माँ का भी पारा गर्म हो गया, खींच कर बोली, तो क्या करूं माँ, पिताजी के गुजरने के 5 साल बाद मायके जा रही हूँ, तो ढंग से ही सब कुछ लेकर जाऊंगी ना। एक से एक तोहफे लेकर सब बहनें आएंगी और मैं यहाँ से आधी अधूरी मिठाई की टोकरी लेकर जाऊं। पिताजी माँ की मनसा भाप गए। बात बड़े नहीं इसलिए का, लाने दो कीमती उपहारों को, उपहार से प्यार थोड़ी बढ़ता है। और वैसे भी तुम्हारे घमंडी भाई भाभी को तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं है। माँ की भ्रुकुटी तन गई। आप चुप रहिए, जले पर मरहम पट्टी करने की जरूरत नहीं है। मिठाई की दूसरी टोकरी तैयार कर दीजिए, मैं ये टूटा फूटा लेकर नहीं जाऊंगी। ठीक है, हो जाएगा दूसरा तैयार। तुम्हें सही कहा जाए तो बुरा लगता है, आखिरकार मैके वाले हैं ना, पर्दा तो डालोगी। क्या पर्दा डालती हूँ, भैया भाभी पर बताइए जरा आप। अब किस्मत ने उन्हें लखपति बनाया है तो क्या वह घमंड तो होंगे। आप ना ऐसी बेकार की बातें मेरे सामने ना ही करें तो अच्छा रहेगा, समझ गए ना? अच्छा भाई, नहीं करता। छोड़ो, बेकार की बहस में समय बर्बाद मत करो और जाने की तैयारियां करो। माँ का मिजाज देखते हुए पिताजी ने दोनों बच्चों को आंख दिखाते हुए इशारे से बाहर भेजा। उन्हें डर था कि कहीं उन दोनों के ऊपर माँ का बाकी का कहर न बरस जाए। माँ के रौद्र रूप धारण करने वाले अभिनय से वह परिचित थे। माँ के बड़े भाई की शादी का 25वीं सालगिरह थी, उसी में माँ को बुलाया था। माँ ने अपना जितना जमा पूंजी बटोर कर रखा था, उससे मामा मामी और उनके बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे। नियत समय पर तैयारी पूरी हो गई। मामा ने ट्रेन की तत्काल वाली टिकट भेज दी थी, वरना खुद के बूते इतनी दूर मुंबई जाना सबके लिए संभव नहीं था। मामा मुंबई के खांटी बिजनेसमैन थे और पिताजी एक सरकारी नौकरी वाले आदमी। दोनों की हैसियत पर एक कहावत खड़ी उतरती है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू। सब लोग जैसे तैसे रिक्शे से स्टेशन पहुंचे। माँ ने अपने हाथ में इतना सारा सामान ले लिया था कि पिताजी को सबके ट्रेन चढ़ाते चढ़ाते खींच गए थे। तब माँ ने सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, वहाँ एक से एक कीमती गाड़ी है भैया के पास, हमें घर तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पिताजी कुछ बोलते बोलते चुप हो गए। सोचा माँ का मन फिर खराब हो जाएगा। पूरे 2 दिन के सफर के बाद सभी मुंबई पहुंचे। सब लोग स्टेशन पर उतरकर मामा की महंगी गाड़ी का इंतजार करने लगे। काफी देर हो गई तब पिताजी ने एक ऑटो भाड़े पर किया और चल पड़े। तभी मामी का फोन आया। माँ चहक कर बोली, आप चिंता मत कीजिए भाभी, हम लोग ऑटो से आ रहे हैं। उधर से मामी ने लगभग चिंतित होते हुए बोला, ओह छोटी, ये क्या कह रही हो, ऑटो से? माँ बोली, भाभी कोई बात नहीं, आप क्यों परेशान हो रही हैं, हमें दिक्कत नहीं है ऑटो से आने में। ओ छोटी, दिक्कत तो तुम्हें नहीं, हमें होगी ना। यहाँ तुम्हारे भैया के एक से एक विदेशी मेहमान दोस्त आए हैं, भला क्या सोचेंगे तुम लोगों को ऑटो से उतरते देखकर। माँ के चेहरे की सारी खुशी पल भर में गायब हो गई। फिर भी झूठी मुस्कान लिए फोन पर बात कर रही थी ताकि पिताजी ना समझे। पिताजी के पूछने पर कि क्या बात हुई, बहाना बना दिया कि सभी गाड़ियां एयरपोर्ट गई हैं और मेहमानों को लाने के लिए। सचमुच में मामा का बंगला आलीशान था, एक से एक महंगी गाड़ियां लगी हुई थी। माँ का सीना गर्व से फूल रहा था। सही भी था, किसी भी बहन को खुशी होती है भाई की तरक्की देखकर। माँ सोच रही थी कि भैया दौड़ कर आएंगे और वह लपक उनसे गले लग जाएंगी। पर इतने में 2 लोग घर से बाहर आए और कहा, मैडम आप लोग पीछे के दरवाजे से अंदर चले, बड़े साहब ने कहा है। पिताजी की भ्रुकुटी तन गई कि ये क्या बात हुई, हमें पीछे के रास्ते से क्यों जाना है। बुरा तो माँ को भी लगा, पर वे पिताजी को समझाने लगी, चलिए ना, क्या फर्क पड़ता है, आगे से जाए या पीछे से, जाना तो घर में ही है। पिताजी ने भी ज्यादा बात को तूल नहीं दिया और ऑटो पीछे वाले रास्ते की ओर मुड़ गया। बंगला तो सच में स्वर्ग जैसा सुंदर था। माँ ने सभी बच्चों को हिदायत दी कि कोई सामान बिना पूछे नहीं छुए। माँ सबसे मिली, मामा से भी मिली, पर वैसी गर्माहट नहीं थी जो माँ को मायके जाने पर अपने माँ पिताजी से मिलने पर मिलती थी।
सभी बहनें अपनी अपनी महंगी गाड़ियां लेकर आई थी। उन सभी का स्पेशल देखभाल हो रहा था। माँ ने जब सबके सामने अपनी लाई गई मिठाइयों का टोकरा खोलना शुरू किया तो मामी ने कहा, इनको पैक ही रहने दो छोटी, तुम्हारे भैया को डायबिटीज है और बच्चे इस तरह की मिठाइयाँ नहीं खाते। उन्होंने एक नौकर को बुलवाया और सभी टोकरियों को बेकार पड़े कमरे में रखवा दिया। माँ उनके इस हरकत पे झेप गई। अब वह बच्चों के लिए जो कपड़े लाई थी उन्हें निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। माँ अपने आप को ढांढस बढ़ा रही थी। किसी तरह रात बीती। अगली सुबह ही पार्टी थी। मामा ने पार्टी एक बहुत बड़े 5 सितारा होटल में रखी थी। उन्होंने सबको तैयार होकर नीचे आने के लिए कहा। नीचे कतार से गाड़ियां लगी हुई थी जिसमें सभी लोग होटल जा सके। सब जल्दी जल्दी गाड़ियों में बैठ रहे थे। पिताजी शायद इंतजार में थे कि कोई उन्हें बैठने के लिए कहेगा। उन्हें पता ही नहीं था कि वे मुंबई में थे, जहां रिश्ते औकात देखकर निभाए जाते हैं। यहाँ कोई किसी के लिए नहीं रुकता है और ना पूछता है। माँ को भी बुरा लग रहा था। जैसे भी थे पिताजी तो उनके मायके में मेहमान ही थे। जब उन्होंने देखा कि पिताजी को कोई भाव नहीं दे रहा तो वह बोली, आप आगे जो गाड़ी खड़ी है उसमें जाकर बैठ जाइए, भैया ने कहा है। पिताजी जाकर गाड़ी के आगे वाली सीट पर बैठ गए। माँ ने चैन की सांस ली और बच्चों के साथ दूसरी गाड़ी में बैठने के लिए बढ़ने लगी। तभी मामा दनदनाते हुए मामी के पास आकर बोले, किसने छोटी के हस्बैंड को मेरी गाड़ी में बैठाया? तुम्हें पता है ना, उसमें मेरे साथ मेरे खास फ्रेंड बैठेंगे और मैं जब उनका परिचय पूछूंगा तो मैं क्या बताऊंगा कि हाँ हाँ मेरी बहन के हस्बैंड है जो एक ऑफिस के बाबू के पद पर है। माँ को लगा जैसे किसी ने उनके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया हो। भैया को इतना घमंड धन दौलत और उनके रुतबे का था जिससे इतने नजदीक रिश्ते को भी जलाकर खाक कर दिया। ये वही भैया है जो उनके छोटे छोटे नखरे उठाने के लिए पलके बिछाए रहते थे। माँ के दिल में एक टीस उभरने लगी जो आंसू बनकर आंखों से गिरने लगा। उसके आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने मामा की बातें लहू लुहान कर रही थी। आज माँ को महसूस हुआ कि कैसे पिता के घमंड ने माता सती को आग में भस्म होने पर मजबूर किया होगा। माँ ने अपने आप को संयत किया और पिताजी की गाड़ी के पास जाकर बोली, आप जल्दी गाड़ी से उतरिए, हम अभी गांव लौट जाएंगे। पिताजी ने हड़बड़ाहट में पूछा, आखिर क्यों, क्या है? माँ का अभिनय आज काम आ गया था, सिसकते हुए बोली, फोन आया था, वहाँ महाजी को हार्ट अटैक आया है, जल्दी चलिए। किसी के पास फुर्सत नहीं थी कि कोई पूछता कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। माँ ने पिताजी को गाड़ी से नीचे उतार लिया और सबको लेकर वह स्टेशन पहुंची। जैसे तैसे बिना रिजर्व सीट के ही सभी गांव पहुंचे। माँ जी दौड़कर बाहर आई और पोते पोतियों को सीने से लगा लिया। पिताजी ने माँ को भली चंगी देखा तो आश्चर्य से माँ की तरफ देखा। जिस तरह माँ गंगा ने मैके में बालू खाया था, फिर भी कभी नहीं कहा कि वह बालू खाकर आई है। माँ वैसे ही बेटी थी। उसने अपने भाई के घमंड पर पर्दा डाला था और अपने स्वाभिमान की रक्षा की थी।